अस्सलाम वालेकुम। तलगंग प्रोग्राम तलगंग टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक इमरान करीम और मैं हूं तहसीन यूसुफ। गुड मॉर्निंग तलगंग। आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है कीप योर सिटी क्लीन। किस तरीके से आप अपने घर को, गली मोहल्ले को और अपने शहर को साफ़ कर सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं और मज़ीद निखार सकते हैं। इसी की गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तहसीन यूसुफ। तहसीन, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है इस मुल्क को, लेकिन बासियत कौम हम थोड़ा सफाई के मामले में कमज़ोर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम सफाई के मामले में सिर्फ कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत कमज़ोर हैं। हम अपने आप को संवार लेते हैं, अपने अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, ख़ुद को अच्छा बना संवार लेते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग हमारी तारीफ़ करें। यस। बेशक लोग हमारी तारीफ़ भी करेंगे, लेकिन हम अगर अपने शहर को अच्छा बनाएं, अपने घर के साथ साथ, अपने कमरे के साथ साथ, अपनी ज़ात जिसको हमने अपनी ज़ात तक महदूद कर लिया है, उसके साथ साथ अगर हम अपने गली मोहल्ले की सफाई करें तो मेरे ख्याल में खूबसूरती में ज़्यादा निखार आएगा। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आप ख़ुद को कंफर्ट फील करेंगे। सफाई निस्फ ईमान है, तहसीन यूसुफ ने कहा। किसको नहीं पता ये बात? तहसीन, सबको पता है, लेकिन हम इस पे बिल्कुल अमल नहीं करते। हम देख लें पाकिस्तान में सफाई का क्या म्यार है, बाकी दुनिया के मुल्कों को देख लें कितने साफ़ सुथरे। सियाहों का दिल करता है कि उन मुल्कों की सैर करें। पाकिस्तान दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल कम नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे अच्छी जगह हैं, लेकिन सियाहत भी आएगी, आपको भी अच्छा लगेगा जब आपका घर, आपका मुल्क साफ होगा। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है हमारा। सिर्फ हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएं। मज़ीद खूबसूरत हम किस तरह से बना सकते हैं, इसकी सफाई का खास ख्याल रखें। खूबसूरत तो ये है ही, लेकिन हम इसकी सफाई का अगर ख्याल रखेंगे तो उसकी ब्यूटी ज़्यादा इन्हेंस होगी। यस। क्रिश्चियन टर्नर, बरतानवी हाई कमिश्नर, उन्होंने रमज़ान के दौरान ट्वीट किया। तहसीन, उनकी रूटीन क्या थी कि रमज़ान के दौरान सुबह उठते वो सहरी के टाइम पे वॉक के लिए मार्गला हिल्स में जाते। घर से 2 शॉपर वो अपने साथ लेके जाते बड़े, और हम पाकिस्तानी ने वहाँ पे जो गंद फैलाया हुआ होता था मार्गला हिल्स में, उसको इकट्ठा करके अपने शॉपर बैग में डाल के अपने घर ले जाते थे, अपनी गाड़ी में रख के, और अपने घर के पास जो डस्टबिन, गार्बेज ड्रम था उसमें डिस्पोज ऑफ करते थे। उन्होंने क्या मैसेज दिया पाकिस्तान? बिल्कुल, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमारे लोग सफाई का खास ख्याल रखें, जहाँ कहीं भी गंद देखें वहीं से उठाकर बिन में फेंक दें। असल मैसेज उनका यही था, और ये शायद हमारे लिए एक शर्म की बात है, शर्म का मकाम है कि बासियत मुसलमान होने के नाते। बिल्कुल, वो क्रिश्चियन है। यस। और हम लोग मुसलमान होकर इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, और ऊपर से रमज़ान का महीना, और वो नॉन मुस्लिम बंदा हमें बता रहा है कि सफाई कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हम बात करें सफाई की, बात करते जाएं तो गाड़ी में हम सफ़र करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम अपने साथ रखते हैं खाने पीने की। यस। लाइक स्नैक्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए। वो हम इसलिए रखते हैं कि हम इंजॉय करते करते जाएंगे, लेकिन वो जो हमारी इंजॉयमेंट है वो दूसरों पे भारी पड़ जाती है। yes. हम चीज़ खाकर और उसको डिस्पोज ऑफ एक तरीके से करने के बजाय हम फेंक देते हैं। हम बिल्कुल खिड़की से ऐसे निकाल के फेंकते हैं कि हमें पीछे पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई गाड़ी वाला भी है। समटाइम इतना डेंजरस होता है तहसीन कि वो जो आप छिलका केले का या कोई रैपर फेंकते हैं या कोई शॉपर फेंकते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ी की विंड स्क्रीन पे वो अटक जाता है और वो ब्लाइंड हो जाता है, एक्सीडेंट का खतरा भी। बासियत पाकिस्तानी कौम, इतनी अच्छी कौम के दुनिया में अपना लोहा मनवाया है इन्होंने बहुत सारे मैदानों में। सफाई की आदत डाल लें तो क्या ही बात है हम पाकिस्तानियों की। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम सफाई की बात करें और अपने मुल्क की बात करें कि इसमें एक खूबसूरत शहर इस्लामाबाद भी है, जिसमें हमें जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम इस्लामाबाद जाके रहें, इस्लामाबाद जैसा लाइफस्टाइल जो है वो अपनाएं। लेकिन आप इस्लामाबाद जैसा लाइफस्टाइल कैसे अपनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ इसीलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पे खूबसूरती बहुत है। खूबसूरत तो हर शहर है। yes. हमारा शहर तो बहुत ही खूबसूरत है, और इसको मज़ीद खूबसूरत तब बनाया जाएगा और हम बना सकते हैं जब
हम इसकी सफाई का खास ख्याल रखेंगे। इसी वजह से इस्लामाबाद सबको अच्छा लगता है कि सफाई मेरिट पे है। बिल्कुल। और हम इस पे जाएंगे क्योंकि लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी, तो जी हाँ बिल्कुल इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन हम बात सिर्फ इंतज़ामिया की नहीं करेंगे, बात शहरियों की भी करेंगे, क्योंकि वहाँ के शहरी बहुत ज़्यादा इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं। आपको भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि तलागंग में जहाँ जहाँ भी जिस गली मोहल्ले में से आप गुज़रते हैं या जिस सड़क से आप गुज़रते हैं, वहाँ आपको ये देखना है कि कहीं कोई छिलका पड़ा तो नहीं है। सिर्फ ये सफाई ही नहीं बल्कि दूसरों को नुकसान से बचाने का भी बहुत बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा अच्छा तरीका है। हमने करना क्या है, तलागंग को साफ करने के लिए सबसे पहले तो ये जो कचरा पहले से पड़ा हुआ है हम सारा बोझ डाल देते हैं इंतज़ामिया पे। इंतज़ामिया के पास बहुत कम मैन पावर है सफाई के लिए, मशीनरी कम है, हम उनका हाथ बटा सकते हैं। हमारा घर है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने शहर को साफ़ करें। तहसीन हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना फैलाया हुआ गंद खुद समेटना शुरू कर दें। बिल्कुल, एक दफ़ा शहर को साफ सुथरा बनाएं। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये होगा कि आपने इसके बाद सड़क पे कचरा फेंकना ही नहीं है। डस्टबिन जो हैं, गार्बेज ड्रम जो हैं, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करें, और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि वहाँ पे वो डस्टबिन नस्ब करें, ताकि शहरियों को एक अच्छी जगह, एक सॉलिड पॉइंट मिल सके कि कहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करना। बिल्कुल। और हम सिर्फ ये बात अपने शहरियों को नहीं समझा रहे या उन्हें ही ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स देखने वाले जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमें सिर्फ ब्लेम किया जा रहा है कि हम ख्याल नहीं रखते। वो कहेंगे कि जी डस्टबिन नहीं है, हम जहाँ से गुजर रहे थे, हम 1 किलोमीटर का फासला तय करके कैसे वो चीज़ उठा के साथ चल सकते हैं जिसको हमने खा लिया और रैपर्स हमारे पास हैं, या देखने वाले लोग क्या कहेंगे। तो इसमें इंतज़ामिया का भी बड़ा अहम रोल है। बहुत अहम रोल है कि जिस जगह पे गार्बेज ड्रम नहीं है वहाँ पे नस्ब किए जाएँ। बिल्कुल, ताकि जो शहरी हैं उनको एक पॉइंट मिले कि मैंने इस जगह पे ये गार्बेज अपना या जो भी मेरा कचरा है उसको वहाँ मैंने डिस्पोज ऑफ करना है। ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहे, आपसे बड़ी अच्छी उम्मीद रखी हुई हमने, स्पेशली मैंने और तहसीन ने इस प्रोग्राम के हवाले से, कि आप हमारा साथ दें, आप अपने शहर को साफ़ करना शुरू कर दें। एक कमिटमेंट कर लें कि हमने अपने शहर को खूबसूरत बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है। सबसे पहले ये कि आज के बाद आपने सड़क के ऊपर कोई रैपर नहीं फेंकना, कोई छिलका नहीं फेंकना, कोई शापर नहीं फेंकना, बल्कि आपने तहसील उस जगह का वेट करना है कि जहाँ पे आपको कोई ड्रम नज़र आए, कोई लिटर बिन नज़र आए और उसमें आप फेंकें। अगर आपको काफ़ी फासला तय करने के बाद भी ड्रम नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी तकलीफ कर लें, थोड़ा वेट कर लें, उसको अपने पास रख लें। बिल्कुल। हम बात करते चले पार्क्स की, पब्लिक पार्क्स, सड़कें, नदी नालियाँ। तो ये इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ये शिकार हैं कि हम जो भी चीज़ पार्क्स में जाके खाते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं, वहाँ खाना पीना किया। देखिए हमने इंजॉयमेंट तो कर ली, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। और एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमने जो भी चीज़ वहाँ पे खाई है उसको हम डिस्पोज ऑफ करके जाएं, ना कि हम ये देखें कि कोई सर्वेंट आएगा और वो यहाँ से चीज़ उठा के बिन में फेंकेगा। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? 100% बिल्कुल। बिल्कुल। हम इस बात की तरफ चलते हैं कि जो सफाई करने वाला होता है वो अगर हमारे मोहल्ले में आता है तो हमें इस बात का इंतज़ार होता है कि उसकी टाइमिंग क्या है, 8 बजे की है सुबह या 9 बजे की है, तो हम इस इंतज़ार में होते हैं कि वो आए और हम उसके सामने कचरा फेंकें। हम अपनी तरफ से बहुत समझदार बन रहे होते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं कि हमने जो है गंद उससे पहले कहीं और डिस्पोज ऑफ नहीं किया, बल्कि वो आएगा तो हम उसके सामने फेंक देंगे कि वो उठा लेगा। लेकिन ये एक बुरी हरकत भी कहलाई जाती है। हमें चाहिए कि हम एक प्लास्टिक बैग लें और उसके अंदर हम वो सारा गंद फेंकें जो हमने खाया पिया है, रैपर्स हो गए, छिलके हो गए, जो भी चीज़ें हैं, तो वो डिस्पोज ऑफ करके उसके बाद हम घर के गेट के बाहर रख दें, ताकि जब एमसी का अमला आए, कचरा उठाने वाला अमला आए, तो वो बड़ी आसानी से वो बैग उठाए, अपनी ट्राली में लेके शहर से बाहर जो जगह बनी हुई है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दे। तहसीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बिल आखिर एक कानून पास कर दिया है कि लाहौर की सड़कों पे कोई बंदा भी अगर कचरा फेंकेगा, थूकेगा, उस पर 1000 रुपये जुर्माना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने व्यूवर्स को डराएंगे नहीं बिल्कुल भी कि हमारी इंतज़ामिया ऐसा कुछ
स्टेप ले, वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आप पे कोई फाइन नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शहरी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बिल्कुल। और हम इस उम्मीद के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं कि आप हमारी बात को गौर से सुनेंगे और उसको समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तलंगाना के लोग इतने मोटिवेटेड हैं ऑलरेडी, जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो तहसीन आप बातें कर रही हैं, ऑलरेडी आप ये सब जानते हैं। लेकिन आज आपसे एक वादा लेंगे कि आज से ही इस प्रोग्राम की फ़ौरन बाद से ही आपने इन बातों पे अमल करना स्टार्ट कर देना है। सड़क पे कोई चीज़ फेंकनी नहीं है, और अगर आपके पास कोई फालतू चीज़ है उसको घर लेके जाएं या किसी ड्रम में डालें। सड़क पे इसके बाद कोई नहीं आप चीज़ फेंकेंगे ना थूकेंगे, ये आपसे वादा लेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। बिल्कुल। और आप थूक की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं मेंशन करती चलूँगी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो सिगरेट पीकर और उसके बाद उसकी अच्छी स्मेल करने के लिए वो कोई सुपारी खा लेते हैं, उसके बाद वो ऐसी सुपारी हो गई या गुटखा हो गया वटएवर, वो साइड पे ऐसे ही फेंक देते हैं। हमारे अगर सोसाइटी को लेकर चला जाए तो भी ये चीज़ गलत है, और अगर दीन के लिहाज से हम चलें तो भी ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। कि आप थूक फेंक ही नहीं सकते दाएं तरफ, और आप देखिए सबसे पहले आपके सामने कोई है, कोई बंदा बैठा हुआ है, लोग चल रहे हैं, आपकी साइड से गुजर रहे हैं, तो आप अवॉइड करें इससे कि आप थूक ना फेंकें। और इस्लाम में भी है कि आप बाएं तरफ थूकें, लेकिन जब वो भी जगह देख के कि जहाँ पे किसी और को नुकसान ना हो। हमारे यहाँ बीमारियों का ज़्यादा जो बढ़ावा हो रहा है वो इसी वजह से। यही रीज़न है कि हम सफाई का ख्याल नहीं करते, हम कहीं भी थूक देते हैं, शॉपिंग मॉल्स में, पार्क्स में, मार्केट में। इवन कि मैंने देखा है कि कई बंदे दफ्तर में बैठे बैठे लोगों के सामने थूक देते हैं। उनको लोगों को सेंस नहीं है, सेंस है लेकिन एक एहसास जिम्मेदारी जो होता है वो थोड़ा उस तरफ किसी भी जगह पे पान का थूक फेंक दिया। और आपके लिए बल्कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे तलंगाना में बहुत अवेयरनेस आ गई है, काफ़ी लोग भी अवेयर हुए हैं इससे। लेकिन आपके लिए शॉपिंग मॉल्स बनाए गए हैं, आपके लिए अच्छे सिटिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, जहाँ आप जाके अच्छा खा सकते हैं, पी सकते हैं, अच्छा ख़रीद सकते हैं। तो हम एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अगर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं तो हम उसका फ़ायदा हासिल करें, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को, उन जगहों को ख़राब करें, गंदगी फैलाएं और उससे बीमारियां फैलती हैं। बहुत सारा खदशा होता है लोगों के बीमार पड़ने का, लोग बीमार होंगे, आपका पूरा मुआशरा डिस्टर्ब होगा, बासियत एक कौम, आप दुनिया में वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। बीमार नेशन कितना मकाम हासिल कर पाएगी? तो बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले और ज़रूरी जो काम है वो है सफाई। अब जापान की मिसाल ले लें, जापान में स्कूल लेवल पे लोगों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि आपने डेली बेसिस पे अपने क्लासरूम की, स्कूल की राहदारी की, स्कूल के लान की और रोड की और पार्क की सफाई करनी है। फ़ख्र महसूस करते हैं वो, और वो बच्चे इंतज़ार करते हैं इस बात का कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टाइम पे दी जाएगी। तो हम तो एज अ मुस्लिम हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग सफाई का ख़ास ख्याल रखें, लेकिन बात इस टाइम पे अपने मुल्क की और अपने शहर की हो रही है। स्पेशली तेलंगाना की बात इसलिए हो रही है कि हमने स्टार्ट लिया कि अपने सिटी से ये आगाज़ करें इस सफाई मुहिम का। ऑलरेडी बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस मिशन पे निकले हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आए रोज़ नेशनल मीडिया पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के फ़लाँ शहर में गंदगी की ढेर उठाने वाला कोई नहीं। उठाने वाले हैं, इंतज़ामिया मौजूद है। एक तो उनके पास इतनी उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है, और दूसरा ये है कि गंद इतना ज़्यादा होता है, इतना जमा हुआ होता है कि मुश्किल हो जाता है। जब तक हम शहरी ताउन नहीं करेंगे इंतज़ामिया से तो ये अमल बहुत मुश्किल से मुश्किल ताल होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रही हूँ कि तेलंगाना के जिस एरिया से मैं गुजर के आ रही हूँ, मुझे वहाँ पे सफाई नज़र नहीं आई। मैं शहरियों को भी ये बात कहती हूँ और मैं इंतज़ामिया को भी ये बात कहती हूँ कि वो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इतनी
गंदगी होने की वजह से हमारे लोग जो हैं वो बीमार होंगे। हमारा शहर कभी खूबसूरत नहीं बन पाएगा अगर हमारे साथ आपने कोऑपरेट ना किया तो। बहुत सारी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन है लिटरिंग पे, रोड पे आप थूक नहीं सकते, कचरा नहीं फेंक सकते, फ़ाइन है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी कौम को जुर्माने का सामना करना पड़े। बासियत मुसलमान और बासियत पाकिस्तानी तहसीन, हमें तो एक रोल मॉडल होना चाहिए। हमें तो दुनिया में ऐसा करना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना साफ हो। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है और ये पहला काम है कि हम अपने मुल्क को साफ कर लें। अगर ये कर लें तो मेरे ख्याल में हम मकाम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम हमारे लोग जानते हैं कि जब हम दुआ करते हैं कि बारिश हो, गर्मी सख्त पड़ती है तो हम कहते हैं बारिश हो, और बारिश वो जो हम रहमत मांग रहे थे वो रहमत हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। वो किससे बनती है? इस गंदगी की वजह से बनती है कि हम जो भी खाते पीते हैं वो वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब बारिश होती है तो वो पानी के साथ साथ नालों में, नालियों में जाके वो जम जाता है, उससे स्मेल होती है, उससे फिर बीमारियां बढ़ती हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहसीन, पिछले असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे मुनव्वर अब्बास बुखारी साहब, बड़े कमिटेड थे। उन्होंने कहा जी मैं तलगंग को एक मॉडल सिटी बनाना चाहता हूँ और इसकी सफाई उस म्यार से करना चाहता हूँ ताकि बाहर से आने वाले लोग इसको देख के तो अप्रिशिएट करें कि तलगंग के बासी कितने सफाई पसंद हैं। उन्होंने मिशन का आगाज़ किया था, यहाँ पे लिटर बिन उन्होंने जगह जगह पे रखवाए थे, लेकिन देखने में ये बात आई है कि लिटर बिन सामने है, एक शख्स आया, उसने केले का छिलका उठाया हुआ लिटर बिन के साथ ज़मीन पे फेंक के जा रहा है। अब सफाई वाला अमला है और ये छिलका उठा के इस बिन में डाले। ये चीज़ इंतहाई गलत है, इसको मैं गलत ही कहूँगा, सही तो नहीं कह सकता। बिल्कुल। अगर हमारे इंतज़ामिया हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, आपके साथ कोऑपरेट कर रही है और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो आपको भी चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान बने। अच्छा शहरी तो बाद में बने, अच्छा इंसान बने। आप ये प्रूव कर दें कि आप एक अच्छे शहरी भी हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं। और तहसीन, अभी के जो असिस्टेंट कमिश्नर है हाफिज़ इमरान खोकर साहब, वो भी इस बात पे कमिटेड हैं और हमारे जो सूबाई वज़ीर मादनियात हैं हाफिज़ अमर यासिर साहब, वो भी चाह रहे हैं कि तलगंग साफ़ हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी हाफिज़ अमर यासिर साहब आपसे कि तलगंग MC के पास चूँकि मशीनरी बहुत कम है और मैन पावर कम है, इतना बड़ा शहर, इतनी ज़्यादा आबादी, कैसे वो साफ़ कर पाएंगे? थोड़ा सा फंड अगर आप MC को दे दें ताकि MC के पास मशीनरी आ जाए जदीद और मैन पावर ज़्यादा हो जाए तो वो शहर को साफ़ सुथरा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपका ताउन ज़रूरी है, I mean सिटीजन्स का। और अगर हमारे शहरी ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ उनको ब्लेम कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमें बताएं कहाँ कहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। ये डस्टबिन नहीं है, कहाँ पे गंदगी ज़्यादा है जिसको सिर्फ हमारी इंतज़ामिया ही ठीक कर सकती है। चलें आप रैपर्स उठा लेंगे तो वो तो आपका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ऐसा मसला है तो आप हमें बताएं, हम बात करेंगे, हम जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर के पास। ज़रूर तहसील में, और आप खुद जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और वो सारे पॉइंट्स उनको बताएंगे कि ये पॉइंट है जहाँ पे हमारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो चाह रहे हैं कि सफाई हो, करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करना चाह रहे हैं। एक वादा आपसे प्रॉपर तरीके से मैं और तहसील लेना चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद आज से ही, अभी से ही आप सड़क पे कोई किसी किस्म का कचरा नहीं फेंकेंगे, सड़क पे नहीं थूकेंगे। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जब तक ताउन नहीं होगा, यास्मीन एक बंदे का तो काम है नहीं। देयर इज़ ओनली वन मैन कैन मेक योर सिटी क्लीन एंड दैट इज़ यू। अगर आप इस काम के लिए निकलेंगे, हर बंदा जिम्मेदारी फील करेगा, तभी जाके शहर साफ होगा। अच्छा, तो इमरान हम आपसे सवाल करते हैं। शहरियों को तो हमने बहुत ब्लेम कर दिया कि इस सफाई से हमें कोई फ़र्क पड़ता भी है? जी तहसीन, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन करता चलूँ, तलगंग के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। हम आपको ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहे, तलगंग के लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं और जो कुछ हम बोल रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, इतनी प्यारी बातें बता रहे हैं, तो पहले से तलगंग के लोग ये सब कुछ जानते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आगे बढ़ें, स्टेप आउट करें और इस काम को शुरू करें। ऑब्वियसली तहसीन, सफाई से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले इस्लाम का जो मज़हब है, खुशनसीबी है हमारी कि हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम ने हुक्म दिया है कि आप सफाई अपनाएं। इस हद तक इस्लाम ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, आपके ईमान का आधा हिस्सा है। सबसे पहला फ़ायदा, आप फ्रेश रहेंगे, आपके पास बीमारी नहीं आएगी। फिर ये है कि जब आप फ्रेश रहेंगे, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, आप जिसके पास जाएंगे आप उसके लिए अच्छे साबित होंगे।
दूसरे बंदे को आपसे मिल के अच्छा लगेगा। फिर जो आपका एनवायरनमेंट है अगर वो नीट एंड क्लीन है, आप एक अजीब किस्म की अपने आप में तरावत महसूस करेंगे, बिल्कुल बड़ी रिलैक्सेशन फील करेंगे। और जो बंदा उस एनवायरनमेंट में आपको अप्रोच करेगा तो वो भी अच्छा फील करेगा, आपकी शख्सियत का एक पॉजिटिव पहलू उसके जहन पे नक्श हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर साफ होगा, सबसे पहले लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, वो क्या कहेंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं। इट्स मीन कि सफाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका शहर अच्छा हो, साफ़ सुथरा, बल्कि इसलिए कि आपकी सेहत भी अच्छी हो, हमारे मुल्क का नाम भी हो, हमारे शहर का अच्छे नामों में नाम हो। तहसीन, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जापान की टीम गई थी जर्मनी में, वर्ल्ड कप का मैच था शायद, और मैच के बाद चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, शायकीन काफ़ी तादाद में होते हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बॉटल्स, रैपर्स और शापर्स उन्होंने ग्राउंड में ना अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए फेंक दिए। जापान की टीम वो मैच लूज़ कर गई जर्मनी के हाथों, लेकिन शायकीन ने बड़ा अजीब वाक़या देखा नाजरीन, कि जब जर्मनी की टीम जीत का जश्न मना रही थी तो उसी वक्त जो जापान की टीम थी वो ग्राउंड में वो जो गंदगी नहीं फैली हुई थी शायकीन की तरफ से, वो उठाना शुरू हो गई। सारे शायकीन अपनी जीत को भूल के देखने लग पड़े कि ये इन जापानियों को क्या होगा। जब मैनेजर से पूछा गया, मीडिया की टीम ने पूछा कि ये आपने क्या किया, उन्होंने कहा ये तो हमारी डेली की रूटीन है, ये हमारा घर नहीं है, ये जर्मनी का ग्राउंड है, लेकिन जब हम ये मैच ख़त्म होने के बाद वापस जाएंगे तो हम पीछे गन छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे वो हमने फेंका है चाहे आपने फेंका है। इस बात से बल्कि बिल्कुल वाज़ेह होता है कि सिर्फ हमारा घर ही हमारा घर नहीं है, हमें सिर्फ अपने घर की, अपने कमरे की सफाई नहीं करनी, बल्कि हमें मेन गेट से निकलते हुए पहले ये देखना है कि हमारा मोहल्ला भी साफ है या नहीं, फिर वहाँ से निकलकर हम अपने शहर को देखेंगे कि हमारा शहर प्यारा लग रहा है कि नहीं, और ये मुल्क और ये शहर भी हमारा अपना घर है। जहाँ जाएंगे हम, दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं, तहसीन जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं हम सफाई का ज़्यादा ख्याल करते हैं, क्योंकि वहाँ का कानून भी सख्त है, जुर्माना भी है। बिल्कुल ऐसा है। अपने घर में थोड़ा लेजी हो जाते हैं, पता नहीं ये क्या वजह है, हमारे साथ क्या मसला। लेकिन कानून, हम सिर्फ कानून की इस तरह बात नहीं करेंगे, वहाँ के लोग भी इसको फॉलो करते हैं। कानून सख्त है, बेशक मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि कानून सख्त है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान में सख्ती हो। हम चाहते हैं कि हमारे लोग मोटिवेट हों, बिल्कुल मोटिवेट हों, हमारे लोग जो है बहुत प्यार से हमारी ज़बान, हमारी इंतज़ामिया की ज़बान, असिस्टेंट कमिश्नर की, हमारी गवर्नमेंट की जो वो बोल रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, तो ये बात जो नरमी से की जा रही है उसको मेरे ख्याल में हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। बाहर के लोग जो है वो सख्ती से समझते होंगे। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं, मोटिवेटेड लोग हैं और कोऑपरेटिव लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी उम्मीद होनी चाहिए तहसीन कि ये जो प्रोग्राम आपके सामने हमने किया है और जो बातें आपको बताई हैं, एक सफाई की बात की, अच्छी बात की है, आप लोग सफाई अपनाएंगे, सफाई करके दिखाएंगे और अपना शहर तलगांग इसको साफ सुथरा करके दिखाएंगे। इट्स अ चैलेंज फॉर यू, आपने अभी से काम स्टार्ट कर देना है। एग्जैक्टली आप अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं हमारे साथ कोऑपरेट करके। आप हमें फीडबैक दें, हमें बताएं, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें, हम आपका ज़रूर साथ देंगे। हमें जो कंप्लेंट्स थी वो हमने आपके साथ शेयर की, क्योंकि हम समझते हैं कि इंतज़ामिया हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। बिल्कुल, वो दे आर टोटली एग्रीड एंड रेडी कि हम इस शहर को एक मॉडल सिटी बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका हाथ बटाएं, उनको ताउन पेश करें, अपना खुले दिल से पेश करें। आपके कहने से पहले हम उनसे बात कर चुके हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप मज़ीद भी कोई बात हमसे करना चाहें तो हम उनसे शेयर करेंगे और आपका वो काम करेंगे हम, हाँ इंशाल्लाह। जहाँ डस्टबिन नहीं है, आपकी शिकायत है, हम वहाँ पे डस्टबिन लगवा देंगे। कहीं पे सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही हमारा साथ दे सकती है, तो हम ज़रूर जो है अपने शहर के असिस्टेंट कमिश्नर से बात करेंगे कि वो वहाँ से जो भी गंदगी है उसको हटाने में हमारी मदद करें, अहम किरदार अदा करें। आपने तलगांग शहर की बहुत सारी अच्छी जगह भी देखी, हमने आपको दिखाई, और बहुत सारी ऐसी जगह भी आपने देखी कि जहाँ बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है, वहाँ पे सफाई की ज़रूरत है। एक और बात तहसीन मैं करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से अपने नाजरीन से, कि अगर आप देखते हैं कोई
बंदा जानबूझ के सड़क पे गंद फेंक रहा है या अपने घर से गंद उठा के चुपके से छुप के कहीं गली में फेंक रहा है, उसकी वीडियो बना के ज़रूर वायरल कीजिएगा, बल्कि हमें सेंड कीजिएगा, हम दिखाएंगे उन लोगों को उनका रास्ता रोकने के लिए। बिल्कुल, और हम ज़रूर वो अगर हमें ये सेंड करेंगे और हम ज़रूर स्टैंड भी लेंगे। बिल्कुल स्टैंड लेंगे, और अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए हमारी जो भी खिदमत है, हम क्या कर सकते हैं, हम आपके सामने आके आपको टिप्स दे सकते हैं, वो वाली नहीं कि जो आपको नहीं पता, वो वाली जो आपको पता है सिर्फ हम रिपीट करेंगे ताकि रिमाइंडर के तौर पे आपको सामने वो चीज़ आ जाए। हम आपके पीछे लगे रहेंगे, आपके सामने बैठ के बोलते रहेंगे जब तक कि ये शहर मुकम्मल तौर पे नीट एंड क्लीन नहीं हो जाता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज हमने इतना टाइम बात की है और इन्होंने मुझे और आपको बर्दाश्त किया है, उसके लिए इनका थैंक्स। और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ अपने शहर के लोगों से कि वो अपने शहर का ख़ास ख्याल रखेंगे, सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, और हमें दोबारा शायद इस टॉपिक पे कभी भी प्रोग्राम, आई होप कि इस टॉपिक पे हमें दोबारा प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। सफाई, हाँ, हम ज़रूर प्रोग्राम करेंगे सफाई के हवाले से, लेकिन वो सफाई दिखाएंगे हम, हाँ, कि कितना साफ, कि हमारे प्रोग्राम के बाद कितनी अवेयरनेस आई है, बिल्कुल, कितना नीट एंड क्लीन हुआ है हमारा शहर। बिल्कुल। तहसीन, नाजरीन से इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सलामत रहें, आपका मुल्क सलामत रहे और आपका शहर, आपका मुल्क साफ़ सुथरा रह के, साफ़ सुथरा उसको बना के आप दुनिया के सामने पेश करें, ताकि पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना सके। मैं उम्मीद करती हूँ अपने शहरियों से कि वो अपने शहर को बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बनाकर हमें ये सबूत देंगे कि वो एक अच्छे शहरी हैं। बिल्कुल। और उनका घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनका मोहल्ला भी, तलागंग भी, और ये मुल्क पाकिस्तान भी उनका घर है। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आपने मुझे और तहसीन को बर्दाश्त किया। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। मेरा और तहसीन का एक साथ स्क्रीन पे आना आपको कैसा लगा, और इससे हट के आप हमें कौन से ऐसा प्रोग्राम है आप सजेस्ट करें, हम आपके लिए प्रोग्राम पेश करेंगे। आपकी तजवीज़ का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त चाहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।